नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जो वीडियो जिस पर मैं रिएक्शन देने वाला हूं वो है Amazon बिगेस्ट ऑफिस इन हैदराबाद साउथ इंडिया। ये कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का वीडियो है और चलिए देखते हैं कि अमेजन के सबसे बड़े ऑफिस का जो हैदराबाद में निर्माण हुआ है, खोला गया है, उस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। चलिए देखते हैं। आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेज़ॉन ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस हैदराबाद में लॉन्च किया है, इंस्टॉल किया है। क्या रीजंस लगती हैं आपको, हैदराबाद इंडिया को क्यों चूज़ किया गया? देखें, एक तो इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। ऑलमोस्ट इंडिया की इस वक्त आबादी 1.25 अरब है। एक तो बहुत बड़ी मार्केट है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाहर गुजारा है अमेरिका में, और आप वहाँ पर देखें इतने इंडियंस हैं और दे आर आईटी एक्सपर्ट। और अगर इंडियन को उन्होंने चूज़ किया है तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वहाँ एक आईटी हब है, उनको चीपर रेट पे जो है वो उनको एम्प्लॉयज़ मिलेंगे और वो पूरी दुनिया पर अपना जो है वो होल्ड करेंगे। इस वक्त अगर इंडिया को उन्होंने चूज़ किया है तो आप देखें कि ये साउथ एशिया इतने ज़्यादा इसमें ममालिक हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक़, अफ़गानिस्तान, और यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट के लिए अगर उन्होंने यहाँ पर हेड ऑफिस को ले आए हैं, अपने एक सब ऑफिस को लेके आए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने ये जहन बना लिया है कि यार हमने अगर इसकी अपने टारगेट ऑडियंस तक जाना है तो यहाँ पर हमारा ऑफिस ज़रूरी है। क्योंकि अगर उनका ऑफिस पहले अमेरिका में था तो यहाँ पर उन्हें चीप रेट पे सस्ते एम्प्लॉयज़ मिलकर वो अपना अच्छा भला पैसा कमाएँगे, इसलिए उन्होंने उसको सिलेक्ट किया है। आपको क्या लगता है सर कि नॉट ओनली अमेज़ॉन, बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो इंडिया का रुख करती हैं, और डेफिनेटली हम ये भी देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसीज़ उनकी बहुत फ्रेंडली होती हैं, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बन गया है, आपको क्या लगता है क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है? देखें, अगर आप इंडिया की फ्रेंडली पॉलिसी की बात करें, ये तो हर मुल्क पर अपना डिपेंड करता है। पाकिस्तान की बहुत फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं टुवर्ड्स अमेरिका, चाइना, जो फिर रशिया। तो अब डिपेंड ये करता है कि जो अगला मुल्क है जिससे, क्योंकि हम इस वक्त खड़े हैं टेकिंग एंड पर, हम ज़ाहिर है उस तरह डेवलप्ड नहीं है, हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। इंडिया भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, मगर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ये चाहिए कि वो ऐसे MOU साइन करें कि जिससे जो IT बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान का रुख करें, और यहाँ का जो टैलेंट है जो बाहर जा रहा है बदकिस्मती से, वो पाकिस्तान में स्टे करे। पाकिस्तान में स्टे उस वक्त करेगा आमना कि जब पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा, देन दे विल नॉट गो अब्रॉड। अगर अब उन्होंने इंडिया को, आपने कहा है कि फ्रेंडली पॉलिसी है, मैं तो समझता हूँ हमारे मुल्क की बहुत फ्रेंडली पॉलिसी है, मगर बदकिस्मती ये है कि हमारा किसी मुल्क से IT के मामले में ऐसा स्ट्रॉन्ग जो है वो MOU साइन नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो IT कंपनीज है वो यहाँ पर उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान में हर बच्चा जो है वो चाहता है कि वो IT के फील्ड में आगे बढ़े, मगर अच्छा, बीच में रोक रहा हूं। इन्होंने कहा कि बड़ी फ्रेंडली फॉरेन पॉलिसी है, तो वो एब्सोल्युटली नॉट का क्या हुआ? उसने कितना बड़ा नुकसान किया है पाकिस्तान का, आपको अंदाजा है? आपकी सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स होती हैं उनमें अमेरिका भी एक देश है जहां पे आप सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो। आपकी फ्रेंडली पॉलिसी EU को धमका रहे थे, आप यूरोपियन यूनियन को आप धमका रहे थे। आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो EU में भी सबसे ज्यादा होती हैं। आपको अंदाजा है इस बात का कि दुनिया की दुनिया के दो बड़े, एक देश और एक संगठन, जहां पर आपके जो थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो चीजों की, चाहे वो कपड़े हों, बाकी चीजें हों, उनके सबसे बड़े इंपोर्टर यही दो हैं, EU और अमेरिका। और आपने इन दोनों से बिगाड़ कर लिया है, और आप कहते हो कि आपकी फॉरेन पॉलिसीज फ्रेंडली हैं। कमाल है भाई, आप बाहर रह के आए हो, लेकिन बाहर रहने के बाद भी आपका नजरिया जो है वो बदला नहीं है। आगे जाकर उसको स्कोप ही नहीं मिलता। लिमिटेड सी कंपनीज हैं, महदूद सी कंपनीज हैं, महदूद सी उनके पास ऑप्शंस हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, उतनी जॉब मिलती है, बाकी जो IT स्टूडेंट्स हैं वो ख्वार हो रहे हैं। देखो, इंडिया दुनिया में एक बहुत बड़ी मैन पावर की मार्केट है, और 1 अरब 38 करोड़ की पॉपुलेशन है। जाहिर है उधर लोग ख़रीदने वाले प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा होंगे, लिहाजा अमेज़ॉन का फ़ायदा ज़्यादा है, लिहाजा उन्होंने वहाँ
वहाँ पर इसलिए ऑफिस इंस्टॉल किया है कि अमेज़ॉन इज लाइक टू would increase their profits in 100 times and 1000 times. And this is the reason why they have installed, why they should be coming here. हम लोग इस सियासत में इस कदर उलझ चुके हैं कि हम घर का राशन पूरा नहीं कर सकते, हम अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स कैसे खरीदेंगे? हाँ सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया, ना सिर्फ अमेज़ॉन बल्कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स इंडिया का रुख करते हमें नज़र आते हैं, क्या रीजंस लगते हैं आपको, क्या वजूहात है जिनकी वजह से हर जो ब्रांड है वो इंडिया की तरफ जा रहा है और उनको पॉलिसीज दे रहा है और उनको ही जो है फैसिलिटेट? द आंसर इज द सेम, द पॉपुलेशन बूम। द पॉपुलेशन 1 अरब 38 करोड़ की पॉपुलेशन में कम से कम 10 करोड़ बंदा बिलियनर होगा, यानी 1 बिलियनर नहीं, मे बी 20 बिलियन की उनकी अपनी एसेट्स होंगे और ही कैन बाय एनीथिंग। लिहाजा अब तो ये है कि टाटा बिरलाज इंडिया में वो तो कैंसर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। दे हैव मेड अराउंड 15 कैंसर हॉस्पिटल्स इन इंडिया। टाटा बिरला, आप अमेज़ॉन की बात कर रहे हैं, उन्होंने इतने कैंसर के हॉस्पिटल बना लिए हैं। लिहाजा द आंसर इज द पॉपुलेशन। जहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर ये कारोबारी इदारे आएंगे। और सर, इंडिया ने बहुत कम, साउथ कोरिया में कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा है सर? वहां का सैमसंग, वहां की हुंडई, आप समझ रहे हो कितने बड़े कारोबारी हैं वहां पे, कितने बड़े कारोबारी हैं। वियतनाम, ताइवान की पॉपुलेशन कितनी है? ताइवान कितना बड़ा देश है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पे दुनिया का 50% सेमीकंडक्टर बनता है जो आपके यहां भी यूज होता है। तो वहां भी कितनी बड़ी कंपनी है। पॉपुलेशन डेवलपमेंट का पैरामीटर नहीं है सर। आप इस चीज को निकालें, नहीं तो जापान कभी डेवलप नहीं होता, नहीं तो ताइवान कभी डेवलप नहीं होता, साउथ कोरिया कभी डेवलप नहीं होता। आप इस बात को समझिए। इजराइल कभी डेवलप नहीं होता। ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ये डेवलप इसलिए हुई क्योंकि इनके पास इनोवेशन, आइडिया, कर गुजरने की मतलब क्षमता, पैशन, आइडिएशन, ये सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान में नहीं हैं। और अमेज़ॉन के और क्या फायदे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप लोग ये देख रहे हो कि अमेज़ॉन बड़ा मार्केट देख रहा है। यहां पे सिर्फ मार्केट की बात नहीं है, जो बात है ना वो मैं आपको बताता हूं आगे, वीडियो खत्म हो जाने दीजिए। टाइम में ना बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना ली है। आपको क्या लगता है कि हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, किस तरह से हम अपनी ये चपकलिश से निकल के, सियासी चपकलिश से निकल कर इस तरफ आ सकते हैं कि हम डेवलप हो? गुड आंसर। देखो, जहाँ पर हमारी सियासत ख़त्म होती है, बनिया सियासत उधर शुरू होती है। बनिया, हिंदू बनिया जो है ना, वो कुछ अगर गिरेगा भी तो देख के गिरता है कि वो कुछ उठाने के लिए। तो हिंदू बनिया 100 साल की अपनी प्लानिंग करता है। हम सिर्फ आज की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें आज रोटी मिल गई, खुश होके सो जाएंगे, यार कल आएगा, कल देखी जाएगी। हिंदू बनिया ऐसा नहीं करता, वो आज की रोटी नहीं खाता, वो उसने आगे 10 साल की प्लानिंग करी हुई है। दिस इज़ वाई दे आर सक्सेसफुल। दे आर वेरी गुड प्लानर्स एंड वेरी सॉफ्ट। बड़े ये धीमे लोग हैं और सॉफ्ट कैरेक्टर्स के लोग हैं। ये जल्दी गुस्से में नहीं आते। एंड दे कीप ऑन प्रेशरिंग देयर कैरेक्टर्स टू फुलफिल देयर डिमांड। दैट इज़ वाई दे आर सक्सेसफुल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप दुनिया में चले जाएं, लोग इंडिया को पूछते हैं, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता अब तो। इंडिया, क्योंकि अब देखें, अजीम प्रेम जी का नाम आप लोगों ने सुना है? पता नहीं, सुना ही होगा। वो हिंदू बनिया हैं, वो भी सॉफ्ट स्पोकन हैं, वो भी जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक हैं। उनके पास विजन है और उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। विप्रो का नाम सुना है आप लोगों ने? अजीम प्रेम जी इस देश के मुसलमान हैं और बहुत शानदार काम किया उन्होंने। हजारों लोगों को नौकरी दी है। देश के विकास में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो बात हिंदू बनिया की नहीं है, या बात मुस्लिम बनिया की नहीं है। बात है विजन की, बात है दिमाग की, बात है आईक्यू लेवल की, जिसकी सख्त कमी पाकिस्तान में है।
अगर आप मुझे ना भी बताती और आप मुझे कहती कि गैस करें कि कौन सा मुल्क है, तो मैं इंडिया ही करता। उसके पीछे वजह ये है, एक तो ये है कि वहाँ पे आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, ठीक है। आईटी सेक्टर के और जितने भी बड़े, ये तो अमेज़ॉन है, उसके अलावा भी आप गूगल, फेसबुक, ये वो जहाँ भी देखेंगे ना, तो वहाँ पे जो उनके सीईओज हो ना, वो कहीं ना कहीं आपको इंडियन नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे। तो इंडिया जो है, क्योंकि देखें ये बात है प्रायोरिटीज़ की, उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है आईटी सेक्टर को। और आप अगर दुनिया के 10 अमीर तरीन आदमी देखेंगे ना, उनमें शायद एक जो मस्क है वो आपको नॉन आईटी का मिलेगा, बाकी सारे जो अमीर तरीन लोग हैं ना वो आईटी सेक्टर से किसी ने, और वो टेस्ला की वजह से, और उसमें भी उन्होंने ज़्यादा जो है ना वो आईटी से मदद ली हुई है इस वजह से। तो आईटी का बड़ा किरदार है लोगों को अमीर करने में। लोगों जिस तरह, भाई साहब ज्ञान दुरुस्त कीजिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा लिखिए। मुकेश अंबानी कौन से आईटी से जुड़े हुए हैं? गौतम अडानी कौन से आईटी से जुड़े हुए हैं? अलीबाबा के संस्थापक जो हैं, क्या नाम है उनका, अरे अलीबाबा के जैक मा, वो कौन से आईटी के बंदे हैं? किस दुनिया में रहते हैं सर आप, किस दुनिया में रहते हैं? कि हमारी इकोनॉमीज़ हैं, जिस तरह के हमारे गरीब ममालिक हैं, इनको बूस्ट करने के लिए मेरे ख्याल में आईटी बेस्ट ऑप्शन है कि आईटी की तरफ लाया जाए। इंडिया यही चीज़ कर रहा है। थ्रू आउट हमने देखा कि वो आईटी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और इस वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। हमारा एक कारफा टावर बना हुआ है और वो बस बना हुआ है, पड़ा हुआ है, और वो जो सैफ साहब उनके जो काम कर रहे थे उस पर, उनको भी हटा दिया था इमरान खान साहब ने, और अब पता नहीं अब क्या बनता है हमारा। लेकिन हैदराबाद में अगर ये बन रहा है तो मेरे ख्याल में जो रही सही कसर थी आईटी सेक्टर की इंडिया की, वो भी निकल जाएगी और इंडिया बहुत बड़ा बूस्ट लेने जा रहा है इसमें। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर, ना सिर्फ अमेजोन बल्कि बहुत सारे बड़े ब्रांड जो कि आईटी से रिलेटेड है और आईटी से रिलेटेड ना भी हो तो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं और प्रेफर करते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखें, आप देख रही हैं दूसरी मोदी गवर्नमेंट आई है, ठीक है, और तीसरी की भी उम्मीद है कि शायद फिर वो जीत जाएं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ आपको मैक्सिमम जो है ना 5 साल का कह के ना 3 साल बाद आपकी गवर्नमेंट गिरा दी जाती है, वो इंटरनली हो, एक्सटर्नली हो, जैसे भी हो, आप पूरे 5 साल नहीं करते। और लोगों का यकीन तब पक्का होता है जब आपके घर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और जो बाहर का इन्वेस्टर है वो तब आता है जब वो देखे कि यहाँ का माहौल साजगार है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा होता है वो माहौल, ठीक है। एक बंदा एक पॉलिसी लेके आता है और वो स्टेबल करने की कोशिश करता है तो उसको 5 साल 10 साल चाहिए। मोदी गवर्नमेंट अगर अपने इनिशिएटिव्स पे में कामयाब हो रही है तो उसके पीछे वजह ये है कि उन्हें अब जो दूसरी टर्म है, ठीक है, और अब वो आगे भी जाने को तैयार है। तो ये सबसे मेन चीज़ जो मेरे ख्याल में है वो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी किसी मुल्क में तो फिर बैरूनी इन्वेस्टर्स आएंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, और यही हो रहा है इंडिया में। तो क्या कहना चाहेंगे सर, हम किस तरह से इस डेफिनेटली हम खुद जानते हैं कि इंडिया बहुत कम टाइम में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना चुका है, क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है? सब कुछ सीखने की ज़रूरत है। सही पूछें तो हम जो है ना वो क्रॉलिंग जो बच्चा होता है ना उसकी मानंद है अभी तक, और बच्चा भी वो जो किसी की नहीं मानता, ठीक है। और हम लोग मान नहीं किसी की रही, तो हमें सीखना है, ठीक है, फुट स्टेप्स पे चलना है किसी ना किसी की। आप अपनी दुश्मनियाँ और वो सारी जो चीज़ें रंजिशें वो रखें, वो खलिशें जो हैं वो अपने अंदर रखें, लेकिन ये है कि जो चीज़ें सीखने की है ना, वो कहते हैं ना कि जब कोई बात है ना, जो कोई बंदा बात कर रहा हो तो उसकी बात पे फोकस करें इंस्टेड के ये देखें कि वो बंदा कौन है। तो हम लोग ना ये देखते हैं कि ये काम कर कौन रहा है, ये नहीं देखते कि काम क्या हो रहा है। तो आप पॉजिटिव कामों से सीखें। देखिए आईटी सेक्टर का जिस तरह से आप बात करिए तो हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से हमारी जो लेबर है, जिस तरह की आसान लेबर है और सस्ती लेबर है पाकिस्तान में, तो अगर हम अपने आईटी सेक्टर को बूस्ट देते हैं तो मेरे ख्याल में हम बहुत कुछ जो है ना वो अचीव कर सकते हैं और आसानियाँ हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन हमारा ये है कि अभी तक फेसबुक मोनेटाइज नहीं हो सकती है आपके इधर, ठीक है, यूट्यूब का कोई ऑफिस नहीं है, फेसबुक का कोई ऑफिस नहीं। इस तरह के जो मसाइल हैं ना, ये बड़े मसाइल हैं। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ये बहुत बड़े मसाइल कंसीडर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो तवज्जो ही नहीं है उस तरफ। तो उस तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इंडिया से सीखें। मैं तो कहूँगा कि ऑब्वियसली सीखना चाहिए। हैदराबाद जैसे शहर में अगर इतना बड़ा बूस्ट आ रहा है, ठीक है, इंडिया का, दिल्ली बम्बई तो वो फिर बड़ी दूर रह जाते हैं। तो आप ये देखें कि फिर किस कदर वो फोकस्ड हैं। तो हमारे यहाँ अब अभी तक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, ये इसमें भी कुछ नहीं आ रहा, तो वहाँ तो हैदराबाद जो मेन स्ट्रीम शहरों में नहीं आता, उस तरह से जो मेन स्ट्रीम, जब हम बम्बे की बात, हाँ, वो नहीं आते। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और ये लम्हा फिक्री है। क्या लगता है, व्हाट इज़ द पॉसिबल सोल्यूशन? देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। भाई साहब, हैदराबाद मेट्रो सिटी है और वो दिल्ली बॉम्बे के बराबर में आती है। आपको आइडिया नहीं है कि हैदराबाद क्या चीज़ है। मैं वहाँ 3 साल रहा हूँ हैदराबाद में,
और यकीन मानिए मुझे दिल्ली से भी ज्यादा पसंद है वो जगह। वहां के लोग, वहां का कल्चर, वहां का सिस्टम, वहां की ईमानदारी आपको जरा भी नहीं पता है। 3 साल रह के मैं आया हूं हैदराबाद में, और आज नहीं, ये बात मैं आपको बता रहा हूं साल 2001 की, 2002 की। आप समझिए उस समय क्या था हैदराबाद, तब की मैं बात कर रहा हूं। और इस समय पिछले 20 साल में बहुत ज्यादा अप हो चुका है वो। तो आप ये मत बोलिए कि सेकंड लाइन के शहर हैं, वो A ग्रेड का शहर है, वो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद बराबर हैं, ऐसा मत सोचिए। सिचुएशन ये है, आप देखें कि पहले एक दौर था कि जब बूम आया था कॉमर्स की फील्ड पे, लोगों ने बीकॉम किया, फिर मीडिया की फील्ड पे बूम आया, लोगों ने मैस कॉम किया। अब पाकिस्तान में उतने चैनल्स मज़ीद नहीं हैं, अब जितने चैनल्स थे वहाँ पर कैपेसिटी फुल हो गई है। लोग जो है वो मैस कॉम करके जॉब के लिए जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास जॉब वैकेंसी नहीं है, यहाँ तो नए चैनल्स आए। इसी तरह अब जो जहाँ पर लोग IT की कंपनीज़ हैं वो महदूद कंपनीज़ है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, जॉब कर रहे हैं। अब तो यही होगा कि कोई नई कंपनीज आएँ, वो नया टैलेंट अपने पास हायर करें, ताकि इस पूरी एक प्रोफेशन को पूरा एक हब बनाया जाए, फील्ड बनाया जाए, ताकि इस फील्ड की पूरी दुनिया में वैल्यू हो। लोग कहें यार IT एक्सपर्ट पाकिस्तान में बहुत अच्छे हैं। आपको पता है बहुत से मैं लोगों को ऐसा जानता हूँ अमेरिका में, लंदन में, जो वहाँ पर छोटा छोटा सेटअप बना के चीज़ें चला रहे हैं, और वो पाकिस्तान से आउटसोर्स करके IT के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर किया हुआ है, और उनको वो छोटी छोटी सैलरीज दे रहे हैं। छोटी छोटी सैलरीज इसलिए दे रहे हैं, उनको पता है यार ये बेरोज़गार, इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर इनके पास ऑप्शन हो पाकिस्तानियों के पास, तो वो यार यहाँ पे किसी अच्छी बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब करें, उनको अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो। मगर वो कहते हैं कोई बात नहीं, ना कुछ आने से कुछ आना तो बेहतर है, इसलिए वो अपना आउटसोर्स एज अ यूज़ हो रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक था अमेज़ॉन के बिगेस्ट ऑफिस के इंडिया के अंदर इंस्टॉलेशन के बारे में लॉन्च किया गया है हैदराबाद के अंदर। इसके बारे में हमने लोगों से बात की, उनका ओपिनियन जाना, आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप ना दिल को दे इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कर ले। और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मज़ेदार से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो ख़त्म हो गया दोस्तों, और आमना जी अगर कभी मेरा रिएक्शन देखें तो आमना जी आपको एक सलाह है मेरी, मानना ना मानना आपके ऊपर है, क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर किया करें। एक तरफा हो जाती है बातें। जैसे उन्होंने कहा कि हैदराबाद जो है वो B ग्रेड की सिटी है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद B ग्रेड की सिटी नहीं है, हैदराबाद A ग्रेड की सिटी है, और बहुत शानदार सिटी है, बहुत अच्छा बिजनेस करती है। और क्या कहें, साइबराबाद है, वहां पे भी IT कंपनीज हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं वहां पे। तो हैदराबाद बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें प्रोवाइड कराती है बिजनेस के लिए। तो आप इसको तो मेरे ये मान लीजिए कि आप इसको आइंदा से ध्यान रखेंगी अगर, तो बेहतर लगेगा मुझे लगता है। अच्छा, आगे बढ़ूं उससे पहले जरा अमेज़ॉन की बात हो जाए। तो अमेज़ॉन की जो ऐप है वो करीब करीब हम यहाँ इंडिया में हम सबके पास है। और ये जो वीडियो देख के मुझे जो समझ में आया कि लोगों को लगा कि अमेज़ॉन IT कंपनी है, तो इसको आप सुधार लीजिए, IT कंपनी नहीं है, अमेज़ॉन एक बाजार है, और वहां पर सब कुछ मिलता है, सुई से लेके जहाज तक। तो मार्केट है, दुकान है। और अमेज़ॉन का आप लोगो अगर देखेंगे तो वो A to Z तक जाता है, वो जो 3 है ना, वो A to Z तक जाता है। तो इसका मतलब है कि A से लेकर Z तक की चीजें हमारे यहां अवेलेबल हैं। और लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमेज़ॉन का आइडिया कैसे आया? अमेज़ॉन को जेफ बेजोस ने जब शुरू किया होगा या सोचा होगा, तो उन्होंने ये कैसे किया होगा? और क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू FM पर जाएं, और एक बुक समरी है, द एवरीथिंग स्टोर, जेफ बेजोस एंड द एज ऑफ अमेज़ॉन। इस बुक समरी को जरूर सुनें। कुकू FM ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां आप इसी तरह की दूसरी कई ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। DD रिएक्ट के दर्शकों के लिए अभी कुकू FM पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू FM की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है वो है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपए में, यानी 199 रुपीज में साल भर के लिए मिल जाएगी। और ये ऑफर
पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो अमेज़न, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, ग्लोबल दुकान हो गई है। इंडिया की भी अपनी दुकान है, इंडिया के नाम से, इंडिया में ही है, .in चलता है, .com भी है, लेकिन वो वहां से इंपोर्ट करनी पड़ती है चीजें, यहाँ पे अपना है। अब अमेज़न ने ऑफिस खोल दिया है, बहुत बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कि अमेज़न सिर्फ सामान बेचता नहीं है, बड़ी मार्केट की वजह से नहीं। आपको आइडिया नहीं है कि अमेज़न पे कितने इंडियन सेलर हैं। सेलर मतलब दुकानदार, जो यहां पे चीजें लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं, वो अमेज़न के साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग उन्हीं का सामान खरीदते हैं जो मेड इन इंडिया सामान है। लाखों करोड़ों सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स अमेज़न से जुड़े हुए हैं। इसमें ऑप्शन है कि आप अमेज़न के साथ, अगर आप दुकानदार हैं, अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, अगर आप कोई चीज बना रहे हैं, कोई भी चीज हो, सुई हो, धागा हो, पॉटरी हो, कपड़े हो, कुछ भी, जूते हो, चप्पल हो, कुछ भी, जिसके भी मैन्युफैक्चरर हैं, आप अमेज़न से जुड़ जाइए और आप अमेज़न पे अपना सामान बेचिए। तो आपको आइडिया है कि अमेज़न से हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं या नए नए मैन्युफैक्चरर पैदा हो रहे हैं, जो शुरू कर रहे हैं, अमेज़न के साथ बिजनेस कर रहे हैं, सोचिए कितना बड़ा काम है ये। लाखों लोगों को उसने रोजगार दिया हुआ है, पैसे कमाने का जरिया दिया हुआ है, और साथ ही जो मेड इन इंडिया चीजें हैं, वो चीजें हमारे देश के कोने कोने तक पहुंच रही हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो अमेज़न को आप सिर्फ इस नजरिए से ना देखें कि उसने यहां पर बड़ा मार्केट देखा और आके अपने पैसे बना रहा है। नहीं भाई, बिजनेस किया है तो वो पैसे बनाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखें कि लाखों परिवारों, करोड़ों परिवारों को वो क्या दे रहा है। हमें सामान दे रहा है, जो दुकानदार हैं उनको बिजनेस दे रहा है, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको प्लेटफॉर्म दे रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो आप इसे इस तरह से देखिए। और अमेज़न का ऑफिस खुलना भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी खबर है यहां के मैन्युफैक्चरर्स, यहां के शॉपकीपर्स और इन सब के लिए और हम सब के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।